आपका नाम क्या भैया? अपना नाम मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बोला था नाम चेंज करने के लिए। चलिए कोर्ट वार्ड छोड़ने के लिए बोलिए। नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। मुझे आधार कार्ड चाहिए, नहीं चालान करवाऊंगा मैं। अभी पुलिस वाले को बुलाऊंगा चाचा, घर का आधार कार्ड मांगूंगा बोले। हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की बाबा स्कूल ड्रेस के नाम से 30 साल पुरानी दुकान है। 28 जनवरी को कुछ नफरती गुंडे वहां पहुंचते हैं। वे हिदायत देते हैं कि दुकान का नाम बदल दो या फिर बाबा बन जाओ। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बुजुर्ग जवाब देते हैं कि बेटा बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा है शोएब अहमद, तो फिर दिक्कत क्या है? जी ये तो देखो नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। लेकिन नफरती लोग कुछ सुनने मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि हमें नहीं पता, बाबा नाम हटाओ, ये हिंदू नाम है। बुजुर्ग ने फिर कहा, बेटा 30 साल पुरानी दुकान है, जीएसटी पर भी यही लिखा है, कैसे बदलवाया जाए? नफरती लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, कैसे भी बदलवाओ, लेकिन बदल जाना चाहिए। जीएसटी में बाद में, बोर्ड तुरंत बदलवाओ। जीएसटी में होता रहेगा, जीएसटी में बाद में होता रहेगा। हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। ये बवाल देखकर सड़क से गुजर रहे स्थानीय दो दोस्त, जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम होता है, दोनों दुकान पर आते हैं और बुजुर्ग दुकानदार से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वे बताते हैं कि नाम बदलने को कह रहे हैं ये लोग। दोस्त कहते हैं कि कोई नाम नहीं बदला जाएगा। कल को अगर ये नफरती लोग कहेंगे कि कोटद्वार छोड़ दीजिए, तो क्या आप कोटद्वार छोड़ देंगे? बोला था नाम चेंज करने के लिए। चलिए कोर्ट वार्ड छोड़ने के लिए बोलिए। नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। फिर क्या था, बहस छिड़ जाती है, बवाल खड़ा हो जाता है। अंततः दोनों दोस्त नफरती लोगों को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं। नफरती लोग इनसे इनका नाम पूछते हैं, तो एक शख्स अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक है। इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दीपक को भी खूब वाहवाही मिल रही है। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के तौर पर दीपक की इस कार्रवाई को लिया जा रहा है। इस बीच दीपक ने एक वीडियो जारी करके कहा, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, मैं बस एक इंसान हूं। मुझे किसी धर्म को नहीं, बल्कि ऊपर वाले को जवाब देना है। मोहब्बत से रहो, इंसानियत को समझो, यही सबसे बड़ा धर्म है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। ये बयान भी खूब सुर्खियां सोशल मीडिया पर बटोर रहा है। उत्तराखंड इन दिनों नफरत और हेट स्पीच में उभर कर सामने आ रहा है। देहरादून में कुछ दिन पहले त्रिपुरा के एक छात्र पर नस्लीय हमला होता है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। देहरादून में ही एक युवा कश्मीरी शाल विक्रेता पर जानलेवा हमला होता है। ऋषिकेश में देश के जाने माने शायर वसीम बरेलवी का हिंदूवादी संगठन विरोध करते हैं। कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग लगातार उत्तराखंड की फिजा में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। शहर तो शहर, गांव और देहात में भी नफरती गैंग आधार कार्ड चेक करके धर्म के आधार पर हमलावर हो रहे हैं। मुझे आधार कार्ड चाहिए, नहीं चालान करवाऊंगा मैं। अभी पुलिस वाले को बुलाऊंगा चाचा, घर का आधार कार्ड मांगूंगा बोले। ऐसे में सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड को आखिर नफरत की किस प्रयोगशाला में धकेला जा रहा है और आखिर इससे हासिल होगा क्या? ये भी एक चाचा आज आए हैं मुर्गे बेचने के लिए। देखो आधार कार्ड लाया नहीं है, सितारगंज का बता रहा है। मुझे लग नहीं रहा है इनका आधार कार्ड सितारगंज का है। जब सरकार खुद सांप्रदायिकता के आधार पर बोलना शुरू कर दे, तो फिर आखिर कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाए,
ये बड़ा सवाल है।